राजस्थान विश्वविद्यालय महारानी कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के उपलक्ष्य पर आयोजित समारोह में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक स्त्री देह से आगे पर चर्चा हुई। समारोह में प्रख्यात चिंतक और लेखक गुलाब कोठारी के विचारों ने सभी को गहरे चिंतन की ओर प्रेरित किया। समारोह में विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गुलाब कोठारी ने अपने संबोधन में कहा कि विवाह केवल शरीर का मिलन नहीं बल्कि प्राणों का आदान प्रदान है। उन्होंने आत्मा की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक स्त्री जब नए घर में प्रवेश करती है तो वो अपने शरीर के धर्म को माता पिता के घर छोड़कर आत्मा के धर्म को अपनाती है। मंत्रोच्चार का अर्थ समझे तो विवाह शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। माँ के पास वो शक्ति है जो 9 महीनों में संतान की आत्मा को गढ़ देती है, जिसे कोई देवता भी बदल नहीं सकता। कि जो दो नहीं है हम उनको 2 हिस्से करके देखना चाह रहे हैं, और क्यों देखना चाह रहे हैं ये भी मेरे को समझ में नहीं आया। अगर हम सूर्य के ऊपर देखें तो वहाँ भी सृष्टि, 7 लोक में सृष्टि है, 7 लोक में नर और मादा है, 7 लोक में पुरुष और स्त्री है, नारी है। वहाँ स्त्री वर्ण नहीं है, स्त्री शरीर का नाम भी नहीं है। ये आपको मैं फिर ये निवेदन कर देना चाहता हूँ। स्त्री एक गुण है, स्त्रीण गुण है। तो जिस शरीर में, जिस प्राणी में ये गुण है वो स्त्री है। तो जरूरी थोड़ी है कि मेरा शरीर आदमी का है तो मैं स्त्री नहीं हूँ। ये कुदरत का एक नियम है। देखिए कि हम आधा शरीर पुरुष और आधा नारी, अर्धनारीश्वर में कहते, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने ये शब्द नहीं सुना होगा। हम सब अर्धनारीश्वर हैं। जो पुरुष है वो भीतर से स्त्री है और जो स्त्री है वो भीतर से पुरुष है। जिस दिन हमारी समझ में ये व्याख्या साफ हो जाएगी, मेरे ख्याल जीवन के हमारे बहुत सारे भ्रांतियां समाप्त हो जाएंगी। दृष्टि की जो भ्रांतियां हैं उसमें बहुत बड़ा अर्थ है। ये बहुत गहराई से, ईमानदारी से कहना चाहता हूँ ये बात। हमको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि जो मैं अगर पुरुष हूँ तो मैं भीतर स्त्री भी हूँ। पर पुरुष होने का अर्थ है कि मेरा जो पौरुष भाग है वो बड़ा है और स्त्रीण भाग है वो छोटा है। स्त्री में स्त्रीण भाव बड़ा है और पुरुष भाव छोटा है। स्त्री पुरुषार्थ के साथ पति का निर्माण करती है, उसकी कमजोरियों और विकार को छटनी करने का काम अपनी सूक्ष्मता के साथ करती है। वह विवाह से पूर्व ही पति का संकल्प अपने अनुरूप गढ़ती है। स्त्री जब दूसरे घर में जाती है तो अपने 4 हथियार श्रद्धा, वात्सल्य, मित्रता व स्नेह और प्रेम से आत्मा और पति का निर्माण करती है। प्रेम के लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाती है। उन्होंने आधुनिक शिक्षा और संस्कृति पर भी सवाल उठाए। कोठारी ने कहा कि हम 4 साल की डिग्री लेते हैं लेकिन एक चिट्ठी लिखना नहीं आता। हमें मानव संस्कृति का निर्माण करना है और इसके लिए माँ की भूमिका सबसे अहम है। कोठारी ने स्त्री की दिव्यता को पहचानने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि ममता, करुणा और वात्सल्य जैसी शक्तियां स्त्री में स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं, जो उसे पति और संतान के लिए नहीं बल्कि वंश और समाज की परंपरा को मजबूत करने के लिए दी गई हैं। स्त्री का जो दूसरा स्वरूप है वो माँ का है। एक स्वरूप माँ का है जन्म देने से पूर्व का, दूसरा शरीर माँ का है जन्म देने के बाद का। अब इसमें उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ चल रही हैं। वंश की परंपरा उसके साथ एक दायित्व है और खुद के पुरुषार्थ का निर्माण। देखिए वो खुद भी ब्रह्म का हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि वो खुद नहीं है। संतान भी ब्रह्म का हिस्सा है। तो अब हम देखें कि उस माँ की दृष्टि पति में क्या ढूंढ रही है और संतान में क्या ढूंढ रही, खुद को कैसे देख रही है। ये भारतीय चिंतन परंपरा में अगर हम उतरते हैं तो हमको इतनी बारीकी से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो हमारी पढ़ाई से खत्म हो गई। माँ पति को ही तो पुत्र बना रही है। ये छोटा उदाहरण है क्या माँ की दिव्यता का। बाद में शिकायत कई बार हमको लगती भी है कि माँ का ध्यान बच्चों की तरफ ज़्यादा हो गया, पर वो उस बच्चे में, बच्चा तो देख रही है बच्चे से ज़्यादा उसके पिता को देख रही है कि ये तो उसका प्रतिनिधि है मेरा। जितना लाड उसने उसको पेट में किया होगा उतना किसी को भी नहीं किया होगा। आप कभी उस दृष्टि को भी, उसकी उस दिव्यता को अलग तरीके से देखना।
गुलाब कोठारी ने अन्न और मन के बीच गहरा संबंध बताया। अन्न से शरीर और मन का निर्माण होता है। अगर अन्न दूषित होगा तो मन भी दूषित होगा। आज हम बाहर से मंगवाए गए अन्न और कीटनाशकों के कारण अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। लड़कियों में सौंदर्य, माधुर्य और लावण्य का भाव कम हो रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा ताकि संवेदनाओं और पारंपरिक ज्ञान को पुनर्जन्म दिया जा सके। हिमाचल सरकार द्वारा विवाह की आयु 21 वर्ष करने के सवाल पर गुलाब कोठारी ने कहा कि कानून अपनी जगह है, लेकिन हमें अपने जीवन की चिंता स्वयं करनी होगी। आज की पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए है, लेकिन हमें अपने विवेक से जीना और सीखना है। स्त्री और पुरुष की भूमिका अलग अलग है और उनकी संतान में मानवीयता होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि माँ को अपनी सूक्ष्म और दिव्य शक्ति को समझना होगा, जिससे वो पति, संतान और समाज को गढ़ सके। गुलाब कोठारी ने सभी से आह्वान किया कि हमें महिला संस्थाओं में जाकर जागरूकता फैलानी होगी। हमें ये संकल्प लेना होगा कि ज्ञान और अवसरों में पीछे रहने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी भूमिका को समझते हुए हमें राष्ट्र निर्माण में एक कदम आगे बढ़ना है। आत्मा का निर्माण करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। कानून अपनी जगह है। सबसे पहले तो मुझे अपने जीवन की खुद को चिंता करनी पड़ेगी कि मुझे इस पढ़ाई का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है। हम जीवन को लक्षित नहीं कर पा रहे। मुझे क्या बनना पढ़ाई करके, कहाँ पहुँचना है मुझे नहीं मालूम। पढ़ाई पूरी हो गई, कहीं विज्ञापन देखा, इंटरव्यू दे दिया, जहाँ भर्ती हो गई वही मेरा कैरियर बन गया। उस कैरियर को बनाने के लिए मुझे 20 साल माँ बाप का पैसा खर्च करना पड़ रहा है। मेरी ज़िंदगी के 20 साल लगाने पड़ रहे हैं कि मैं एक नौकरी से पेट भरना सीख जाऊँ। 20 साल तो हजारों, लाखों, करोड़ों प्राणियों की उम्र नहीं होती यार। तो उनकी नीति को अगर हम आधार बना के ज़िंदगी को चलाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि हम तो पराश्रित वैसे ही हो गए। मुझे अपने विवेक से जीना है, ये सीखना पड़ेगा। ज्ञान भी मुझे क्या अर्जित करना है जो मेरे जीवन में काम आए। आपने जो दे दिया मैं उसको लेके घर चला जाऊं तो मैं फिर पराश्रित ही हूँ। मुझे अपना विवेक साथ रखना पड़ेगा। कोठारी ने समारोह में न केवल महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी, बल्कि आत्मिक चेतना और भारतीय चिंतन परंपरा को पुनर्जागृत करने का संदेश भी दिया। कोठारी जी के विचारों ने सभी को ये सोचने पर मजबूर किया कि सच्चा विकास केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और मानवीयता की मजबूती में निहित है। मैं नहीं मानता लड़कों के मन में इस तरह के कोई सपने कहीं खड़े होते शादी के पहले कि मैं अपने बच्चों को निर्माण के लिए मैं ये सब काम करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसा बनाऊँगा। नहीं है। अब देखना वो आत्मा कहाँ जुड़ी हुई है वो आपको समझ में ही तब आएगा कि वो इसीलिए वो देखिए ये प्रवृत्ति, उसकी ज़िंदगी की जितनी प्रवृत्तियाँ हैं माँ बाप के घर में, उन सब का त्याग करना और उस प्रवृत्ति को छोड़ के निवृत्त हो के पूरे उस खानदान से नए घर में फिर नए सिरे से प्रवृत्त हो रहे, नया जीवन। अब तो इसको हम ऐसे अभी नहीं समझ पा रहे। वो शरीर का जो धर्म था वो माँ बाप के घर में पूरा करके उसको वहीं विराम दे के जा रही है, और अब आत्मा के धर्म के लिए वो अपने घर में जा रही है, ज्ञान अर्जन के लिए जा रही है, ब्रह्म के कर्म के लिए जा रही है। शरीर के जीवन के 2 हिस्से, शरीर ब्रह्म, आत्मा और ज्ञान। तो उसने एक पार्टियाँ बंद किया, अब वो दूसरे काम के लिए जा रही है। अब उसको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है कि अब यहाँ मुझे सहारा नहीं चाहिए। अब इसको समझें कि अब वो आत्मा से कहाँ जुड़ी। पुरुष और स्त्री को अगर आप कहीं भी कंपेयर करना चाहें तो ये दिव्यता का हर क्षण आपको, जब तक वो यहाँ जी रही है, सिवाय दिव्यता के आपको वहाँ कुछ दिखेगा ही नहीं। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति अल्पना कटेजा ने अपने संबोधन में कहा कि गुलाब कोठारी जी के लेखों का पाठक बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि वो जीवन की व्यावहारिक समस्याओं को गहनता से उजागर करते हैं और स्त्री पुरुष, सृष्टि, प्रकृति और ईश्वर जैसे विषयों पर संदेश देते हैं। स्त्री देह से आगे पुस्तक की प्रस्तावना पढ़ते हुए कुलपति ने कहा कि गुलाब कोठारी की लेखन शैली अनूठी है, जो समाज में मानवता के 2 पंखों, स्त्री और पुरुष को समान मजबूती देने का संदेश देती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्त्री और पुरुष के बीच कभी प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। कोठारी ने अपने विचारों में मातृत्व की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि माँ सबसे बड़ा गुरु होती है, जो 9 महीनों में न केवल शरीर का निर्माण करती है, बल्कि आत्मा को भी
परिष्कृत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।